गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 26। इससे पहले हमने प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र देखा था। ये भी आप देखोगे तो ये प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र ही दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम दो तरह से शेयर ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोसीजर फॉर टोटल शेयर ट्रांसफ़र। वो हमने कॉमन प्रोसीजर देखा था जो कि जनरली हम फॉलो करते हैं, टोटल हो या पार्शियल हो। अब यहाँ पे जब टोटल शेयर ट्रांसफ़र करना हो, सपोज कि मेरे नाम पे 100 शेयर है और अब मुझे 100 के 100 किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करना है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, तो वही देखते हैं। चलो, where shareholder transfer all his share in the favor of another person, then the procedure which be to be followed is as under। ओके, जब हम टोटल शेयर ट्रांसफ़र किसी अनदर पर्सन के नाम पे करते हैं तो उस समय प्रोसीजर हम कौन से फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट है ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म। सबसे पहले हमें शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म कलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि रजिस्ट्रार ऑफिस में मिल सकता है, रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास मिल सकता है या फिर शेयर मार्केट में मिल सकता है। तो आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हो। द पर्सन हु वांट टू ट्रांसफ़र हिज शेयर टू हैज़ टू ऑब्टेन ट्रांसफ़र फॉर्म, ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट ड्यूली साइंड एंड सेलेक्टेड बाय द कंपनी रजिस्ट्रार। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम ट्रांसफ़र फॉर्म का अदर नाम क्या है, तो ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप कंपनी रजिस्ट्रार के पास से ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे फिलिंग अप डिटेल्स इन द ट्रांसफ़र फॉर्म। अब कौन से इन्फॉर्मेशन हमें जनरली उस फॉर्म में फिल करना रहता है, तो इन द शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म फुल डिटेल्स रिगार्डिंग शेयर बायर एंड शेयर सेलर आर मेंशन सच एज नेम, एड्रेस, नेम ऑफ द शेयर होल्डिंग कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर एट्सेट्रा। उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो हम दोनों पार्टी का, यानी जो बायर है हमारा और जो सेलर है, उनका नेम, एड्रेस, नेम ऑफ शेयर होल्डिंग कंपनी, यानी किस कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हो वो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितने में ख़रीदा था और आज रियल वैल्यू क्या है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर जो कंपनी ने प्रोवाइड की होगी उसका नंबर, ये सारे चीज़ें वहाँ पे फिल करने रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी शुड बी अफिक्स एंड द साइन प्रेजेंट ऑफ अ विटनेस। यहाँ पे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि स्टैम्प ड्यूटी उस फॉर्म पे लगाना रहेगा किसके हिसाब से, तो शेयर की जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से। प्लस आपको साइन करवानी रहेगी, दोनों पार्टी की साइन करनी है, बायर प्लस शेयर की, लेकिन किसके प्रेजेंस में, विटनेस के प्रेजेंस में। सपोज कि कल को ऐसा कह दे, जो सेलर है वो ऐसा कह दे कि मुझसे ज़बरदस्ती फॉर्म पे साइन करा गई थी, तो इसलिए यहाँ पे विटनेस का होना ज़रूरी है। द विटनेस हैज़ टू फिल हीज नेम, एड्रेस एंड बिजनेस एट्सेट्रा ऑल्सो। जो विटनेस है, जो अवेलेबल है, जिसके उपस्थिति में साइन करेंगे दोनों बायर एंड सेलर, वो भी अपना नाम, एड्रेस एंड बिजनेस के बारे में बताएंगे कि वो क्या करते हैं। थर्ड दिया है सबमिशन ऑफ ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। अब ये कहाँ जमा कराना है हमें, तो फॉर्म हमने फिल कर दिया। अब द परचेज ऑफ शेयर हिमसेल्फ और थ्रू शेयर ब्रोकर डिलीवर द कंप्लीट ट्रांसफ़र फॉर्म अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट टू द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब वो जो आपने फॉर्म फिल किया है उसके साथ जो शेयर सर्टिफिकेट है वो या तो आप खुद जाके कंपनी में जमा कराओगे या फिर आप अपने ब्रोकर की हेल्प ले सकते हो, जिसको हम दलाल कहते हैं। अ लेटर ऑफ फॉलोड इन द इनक्लोज इफ नो शेयर हैज़ बीन इशूड। ओके, लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज इनक्लोज। आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट का, जो अलॉटमेंट के टाइम पे एक लेटर प्रोवाइड की गई होगी, उसमें इफ़ नो शेयर हैज़ टू बी इशूड, कोई शेयर नहीं इशू किया गया होगा तो वो भी आपको लगाना है। ट्रांसफ़र कैन बी आल्सो बी एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ अदर देन सेल। ओके, ट्रांसफ़र के अलावा उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो, ये बिना जाने कि किसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है। इन केस ऑफ गिफ्ट समवन, मतलब शेयर सिर्फ बेचना ही नहीं, शेयर आप किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो विदाउट कैश कंसिडरेशन, या किसी को एज अ गिफ्ट भी आप दे सकते हो। हाउ एवर द प्रोसीजर इज़ फॉलोड इन द सेम, लेकिन प्रोसीजर हमको यही करने रहते हैं जो हम बेचने के टाइम पे करते हैं।
फोर्थ नंबर है हमारा सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिप्ट। ऑन रिसीविंग द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट कंपनी सेक्रेटरी इशू अ रिसिप्ट फॉर द सेम। अब कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएगी कि जिसने अपना शेयर सर्टिफिकेट और फॉर्म जमा कराया है तो कंपनी ने रिसीव कर लिया, इस तरह का जो रिसिप्ट बना के उसको भेज दे कि हम तक ये फॉर्म पहुंच चुका है। एंड दिस ट्रांसफ़र रिसिप्ट इज एविडेंस ऑफ द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र। ये रिसिप्ट मिलेगा तो ही आप ये बता सकते हो कि मैंने ट्रांसफ़र की प्रोसीजर किया था, मैंने फॉर्म भेजा था, अदरवाइज कोई आपके पास एविडेंस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ है टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफ़र बाय नोटिस। आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी वेरीफाई ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स एंड शेयर सर्टिफिकेट। आपके पास से आप एज ए कंपनी आपके पास जो शेयर बेच रहे उन्होंने आपके पास अपना सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र फॉर्म बेचा, आपने उसके बदले में उन्हें रिसिप्ट दिया, लेकिन काम यहाँ पे फिनिश नहीं होता है। अब उस फॉर्म को आपको वेरीफाई करना रहेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करने रहेंगे, शेयर सर्टिफिकेट की जांच करनी रहेगी। आफ्टर दैट द कंपनी इन्फॉर्म बोथ द पार्टीज थ्रू नोटिस। उसके बाद वो दोनों पार्टी को इन्फॉर्म करेगी कंपनी, बायर प्लस शेयर दोनों को। ब्लैंक एंड द फॉग ट्रांसफ़र कैन बी अवॉइडेड इन सच अ नोटिस। अगर ट्रांसफ़र को रोक लगा दिया गया है या फिर फॉग यानी किसी भी तरह का जानबूझ के की जाने वाली गलती, ब्लैंक लिखा हुआ है मीन्स कि किसी भी तरह का धोखेबाजी करने का सोच रहे हैं तो उसको आपको क्या करना रहेगा, अवॉइड करना रहेगा। इफ़ एनी पार्टी हैज़ ऑब्जेक्शन देन आस्क द इन्फॉर्म विद इन 2 वीक। अब मान लो कि मैंने आज के तारीख में मुझे ना किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने साइन भी कर दिया, मैंने फॉर्म भी जमा करा दिया, लेकिन कल को ना मुझे ऐसा लगता है जब कंपनी हमें इन्फॉर्म करती है कि आपकी प्रोसीजर शुरू हो गई है ट्रांसफ़र की, तब मुझे लगता है कि मुझे शेयर ट्रांसफ़र नहीं करना है, मुझे किसी तरह का ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन आपको कितने वीक के अंदर बताने रहेंगे, 2 वीक के अंदर, कि मुझे शेयर ट्रांसफ़र नहीं करना है। इफ़ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम द आइदर पार्टी इट इज़ अश्योर्ड दैट ट्रांसफ़र इज़ एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टी। अगर किसी ने 2 हफ्ते के बीच में ऑब्जेक्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया तो कंपनी ये मान लेगी कि आप ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर लिए हो दोनों पार्टी की तरफ से। रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर। After serving notice the both party, if no application for the objection has received from either the transferor and the transferee, then it is assured that there is a consent of both the parties and the transfer is registered by the secretary in the same transfer register. जब किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन लेटर नहीं मिलता, ऑब्जेक्शन कोई नहीं उठाता, तो कंपनी ये मान लेती है कि ट्रांसफ़र को दोनों पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिए, और फिर वो क्या करता है, यही बात कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो किस में ऐड कर देता है, कंपनी के रजिस्टर के अंदर। द नेम ऑफ द ट्रांसफररी इज एंटर इनटू द शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर। और शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर में किसका नाम लिख दिया जाता है, जो शेयर बेच रहा है। 7 नंबर आता है रिजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर शेयर। After receiving share transfer application, a meeting of BOD is convened by the secretary. In the discussion are made regarding the application received for the transfer of share. एक बार ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जब ट्रांसफररी की तरफ से मिलता है तब सेक्रेटरी क्या करता है, BOD की मीटिंग कंडक्ट करता है और उसमें ये बातें बताता है कि इतने लोगों का शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म आया है, ये लोग अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। In this meeting a resolution pass approving the transfer share which is sanction। और उसमें सबके अप्रूवल के साथ एक रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि इन लोगों के ट्रांसफ़र को हम सैंक्शन करते हैं यानी मानते हैं। नेक्स्ट आता है एंट्रिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब हम जो नया शेयर, सपोज कि ए ने बी को बेचा, तो अब नया शेयर होल्डर कौन हुआ, हमारा बी हुआ, तो अब उसका नाम हमें कहाँ एंटर करना रहेगा, और न्यू में जो मेंबरशिप का रजिस्टर है उसके अंदर। आफ्टर पासिंग रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर द नेम ऑफ ट्रांसफरर डिलीटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड दैट ऑफ ट्रांसफररी इज एडेड। वहाँ पे ट्रांसफरर यानी जो बेच रहा है उसका नाम हटा के ट्रांसफररी का नाम हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे रजिस्टर के अंदर। 9 आता है सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर। अब ए तो हट गया, ए का नाम कैंसल, अब हमें किसे है, बी को ओके करना है, यानी बी हमारा नया शेयर होल्डर है, इसलिए हमें उसे क्या करना है, न्यू सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी है।
आफ्टर पासिंग रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर द सेक्रेटरी राइट द नेम ऑफ न्यू शेयर होल्डर ऑन द बैक ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। क्या करेगा, जो शेयर सर्टिफिकेट ए ने जमा करवाया था ना, तो ए का नाम हटा के अब बी का नाम हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी शेयर सर्टिफिकेट के बैक साइड यानी पीछे हम न्यू वाले यानी बी का नाम क्या कर देंगे, शेयर सर्टिफिकेट पे ऐड कर देंगे। एंड द सेम और उसी को हम क्या करेंगे, भेज देंगे बी के पास विद द सिग्नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। उस पर जिस तरह से हम बैंक में एफडी कराते हैं ना, तो उस पर मैनेजर की साइन होती है, सेम एज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की साइन होगी। टू द न्यू शेयर होल्डर इफ शेयर सर्टिफिकेट इज टू ओल्ड and there is a no space enter the name, then the new certificate is prepared and delivered to him। अगर आपको लगता है, कंपनी को ऐसा लगता है, कंपनी सेक्रेटरी को ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट काफ़ी पुरानी हो चुकी है या फिर उसमें स्पेस नहीं बचा है कि पीछे साइड भी नए वाले शेयर होल्डर का नाम लिख सके, तो उस सिचुएशन में आप नया सर्टिफिकेट बनाओगे और फिर उसे डिलीवर कर दोगे किसको, न्यू शेयर होल्डर को। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र लेकिन टोटल शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर था। ठीक है, याद रहेगा, फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर अलग था और फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर में टोटल शेयर ट्रांसफ़र का ये क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ टोटल शेयर ट्रांसफ़र, तो आपको ये सारे लिखने रहेंगे, याद रहेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ टोटल फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन यहीं पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल शेयर ट्रांसफ़र और डीमेट शेयर ट्रांसफ़र की बात करेंगे। थैंक यू।